नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। मुंबई पुलिस ने अपने सबसे काबिल और ईमानदार पुलिस अफसर सचिन वाजे को एक बार फिर से सस्पेंड कर दिया है। पहले सस्पेंशन के 17 साल बाद बहाल किए गए सचिन वाजे को दूसरी बार सिर्फ 9 महीने के बाद ही सस्पेंड कर दिया गया। एंटेलिया केस में विस्फोट रखने और मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में आरोपी सचिन वाजे मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के लिए मुसीबत बन चुका है। लेकिन सिर्फ सचिन वाजे को सस्पेंड करने से मुंबई पुलिस पर लगा दाग साफ नहीं होगा, क्योंकि अब उन नेताओं और पुलिस ऑफिसर्स से जवाब मांगे जा रहे हैं जिन्होंने सचिन वाजे जैसे विवादास्पद और दागदार पुलिस ऑफिसर को बेगुनाह साबित होने से पहले ही बहाल कर दिया। साफ है कि जिन ताकतवर लोगों की दया दृष्टि से सस्पेंडेड सचिन वाजे दोबारा बहाल किया गया, अब उन पर भी तलवार लटक रही है। और इसमें सबसे बड़ा नाम है मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का। परमबीर सिंह के नेतृत्व में ही 5 जून 2020 को सचिन वाजे समेत उन 14 पुलिस वालों को कोरोना काल में बहाल किया गया था, जो 2004 के कस्टोडियल डेथ के मामले में आरोपी थे और सस्पेंड कर दिए गए थे। और 6 जून 2020 को ही सचिन वाजे दफ्तर में दिखाई दे जाते हैं। अब जब उनमें से एक सचिन वाजे आतंकी घटना की साजिश में गिरफ्तार हो चुका है और एक हत्या के मामले में आरोपी है, तो महाराष्ट्र सरकार की जमकर भद्द उड़ रही है। यहां तक कि अघाड़ी सरकार पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए अब अपनी साख बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस के उन आला अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है जिन्होंने सचिन वाजे जैसे दागी पुलिस वाले को बहाल करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसमें सबसे बड़ा नाम है मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का। अब दिखावे के लिए ही सही, लेकिन परमबीर सिंह से यह पूछा जा रहा है कि आखिर किस आधार पर इन आरोपित पुलिस वालों को दोबारा बहाल किया गया। आखिर क्यों और किसके कहने पर एक ऐसे पुलिस वाले को क्राइम यूनिट में तैनात कर दिया गया जो खुद हिरासत में मौत और एक्सटॉर्शन के मामले में आरोपी है। यहां ये दिखावे के लिए मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि सबको पता है कि सचिन वाजे ने इस्तीफा देने के बाद औपचारिक तौर पर शिवसेना ज्वाइन कर ली थी, जिसके कई बिजनेस पार्टनर शिवसेना के नेता हैं, जैसे कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बोला था। वो शिवसेना की सरकार आते ही दोबारा शिवसेना में बहाल कैसे हुआ, वो भी तब जब उसके खिलाफ केस अब भी अदालत में चल रहा है, जिसकी बहाली पर हिरासत में मारे गए व्यक्ति के परिवार वालों ने अदालत में आपत्ति दर्ज करवाई थी। क्यों एक ऐसे पुलिस वाले की बहाली करना मुंबई पुलिस फोर्स के अधिकारियों के लिए जरूरी हो गया था। और उसके ज्वाइन करने के बाद जितने हाई प्रोफाइल मामले सामने आए जिसमें वो शामिल था, उन सब में मुंबई पुलिस की थू थू हुई। शिवसेना की मजबूरी यह है कि वो अब अपने इन पुलिस अधिकारियों का बचाव करने की स्थिति में भी नहीं है। तभी तो जो सरकार कल तक सचिन वाजे की गिरफ्तारी को गलत बता रही थी, वो आखिर उस महान पुलिस अफसर को सस्पेंड करने पर मजबूर क्यों हो गई। वो भी तब जब सचिन वाजे ने हाईकोर्ट में एनआईए के खिलाफ अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए एक याचिका डाली है और जिस पर सुनवाई होना अभी बाकी है। दरअसल शिवसेना से काबिल और ईमानदार पुलिस ऑफिसर का सर्टिफिकेट पाने वाले मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे के खिलाफ एनआईए को ऐसे सबूत मिले हैं कि संजय राउत मुखपत्र सामना में सैकड़ों पेज लिखकर भी उसे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। जो सबूत एनआईए के हाथ लगे हैं उसमें सचिन वाजे ना तो पुलिस ऑफिसर के तौर पर काबिल नजर आ रहे हैं और ना ही वर्दी के प्रति ईमानदार दिख रहे हैं। इस पूरे मामले में इतने सबूत छोड़कर उन्होंने अपने आकाओं के सामने भी खुद को नाकाबिल साबित कर दिया है जिनके इशारों पर वो काम कर रहे थे। अब मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि उनकी नाक के नीचे एक ऑफिसर इतनी बड़ी साजिश करता रहा, जो गाड़ियां साजिश में इस्तेमाल हुई वो कमिश्नर के ऑफिस के बाहर तक देखी गई और मुंबई पुलिस के कमिश्नर को इसकी भनक तक नहीं लगी। वो परमबीर सिंह जिसे टीआरपी घोटाले में जांच के बिना ही आरोपी का पता चल गया था, उसे अपने ही डिपार्टमेंट के ऑफिसर की आतंकी साजिश की भनक कैसे नहीं लगी? क्या उन्हें पता नहीं था या फिर वो भी इस साजिश में शामिल है? ये वो सवाल हैं जो परमबीर सिंह पर गाज गिराने के लिए काफी हैं और मुंबई पुलिस फोर्स की किरकिरी का ठीकरा अब महाराष्ट्र सरकार परमबीर सिंह पर फोड़ने की तैयारी कर रही है। वैसे भी पिछले दिनों परमबीर सिंह के नेतृत्व में जो कार्रवाइयां मुंबई पुलिस ने की है, उनका रिकॉर्ड भी कोई महाराष्ट्र सरकार के लिए गर्व करने लायक तो था नहीं। अब तो सचिन वाजे को काबिल और ईमानदार बताने की शिवसेना की सारी कोशिशें भी फेल हो चुकी हैं।
मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक मामले में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे के खिलाफ एनआईए को वो ठोस सबूत मिल चुके हैं जो पूरे केस में सचिन वाजे के इन्वॉल्वमेंट को साबित करने के लिए काफी हैं। सूत्रों से पता चला है कि एनआईए को वो सीसीटीवी फुटेज मिल गया है जिसमें 25 फरवरी को सचिन वाजे और मनसुख हिरेन एक साथ नजर आ रहे हैं और ये फुटेज वीटी स्टेशन का है। ये सबूत बहुत अहम इसलिए है क्योंकि 25 फरवरी के दिन ही मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो प्लांट की गई थी। तब तक गाड़ी के मालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन उसी दिन स्कॉर्पियो के मालिक के साथ सचिन वाजे का दिखना साबित करता है कि सचिन वाजे और मनसुख हिरेन एक दूसरे को न सिर्फ जानते थे बल्कि वारदात वाले दिन मिले भी थे। अब एनआईए सचिन वाजे से पूछताछ कर रही है कि आखिर मनसुख हिरेन से वारदात के दिन मिलना संयोग तो हो नहीं सकता, तो इस मुलाकात के पीछे का राज क्या है। दूसरा बड़ा सबूत जो एनआईए के हाथ लगा है वो है घटना स्थल पर मिली स्कॉर्पियो के हिस्सों में सचिन वाजे के फिंगरप्रिंट्स। अगर गाड़ी सचिन वाजे के पास नहीं थी तो उसमें जगह जगह सचिन वाजे के फिंगरप्रिंट्स कैसे आए। अब यहां यह दलील दी जा सकती है कि सचिन वाजे को सबसे पहले उस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया गया था, तो गाड़ी की जांच के दौरान भी ये फिंगरप्रिंट आ सकते हैं। तो सवाल यह है कि जब कोई काबिल अफसर किसी मामले की, वो भी किसी हाई प्रोफाइल मामले की जांच करता है तो सबसे ज्यादा सावधानी सबूतों को लेकर बरती जाती है, जैसे वारदात में इस्तेमाल की गई या वहां से बरामद की गई किसी भी संदिग्ध चीज को बिना ग्लव्स पहने ना छूना, क्योंकि उससे सबूत नष्ट हो सकते हैं। अगर देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन के घर के बाहर आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश के मामले में वो ऑफिसर इतनी लापरवाही बरत रहा था तो काबिल ऑफिसर कैसे हो सकता है। साथ ही सचिन वाजे एनआईए के सामने स्वीकार कर चुका है कि वो एंटीलिया केस की साजिश में शामिल था। हालांकि इस कबूलनामे से वो कोर्ट में मुकर सकता है, लेकिन सबूतों को नकार नहीं सकता। इतना ही नहीं, एनआईए को शक है कि घटना वाले दिन पीपीई किट पहनकर एंटीलिया के बाहर दिख रहा व्यक्ति सचिन वाजे ही है, जिसे साबित करने के सबूत भी वो जल्दी ही पेश कर देगी। इसके अलावा अंबानी के घर के बाहर की स्कॉर्पियो और इनोवा दोनों ठाणे से निकली थी, जहां सचिन वाजे और मनसुख हिरेन दोनों रहते थे। यह खुलासा हो चुका है कि गाड़ियां सचिन वाजे इस्तेमाल कर रहा था। कुल मिलाकर इस बात में अब कोई संदेह नहीं है कि सचिन वाजे इस पूरी साजिश में शामिल था। लेकिन क्या सिर्फ सचिन वाजे के साजिश का आरोपी साबित होने से मामला खत्म हो जाएगा? सचिन वाजे जो खुद कह चुका है कि वो सिर्फ इस साजिश का छोटा सा हिस्सा है, तो फिर साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? एनआईए के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो उस मास्टरमाइंड तक कैसे पहुंचेगी, जिसके लिए उसे घटना से पहले और उसके बाद की एक एक कड़ी को जोड़ना होगा। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि मुंबई पुलिस फोर्स के और कितने लोग इस साजिश में शामिल थे। सचिन वाजे के ड्राइवर से भी पूछताछ की जा रही है और सचिन वाजे के परिचित रहे मनसुख हिरेन की भूमिका इस पूरी साजिश में क्या थी, ये भी पता लगाया जा रहा है। मनसुख हिरेन को किसने और क्यों मारा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, पूरी जांच इसी पर टिकी होगी। इसलिए संभव है कि आने वाले दिनों में एनआईए मनसुख हिरेन की हत्या की जांच भी अपने हाथ में ले ले। फिलहाल इसकी जांच एटीएस कर रही है। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र सरकार के हाथ से ये केस पूरी तरह से निकल जाएगा। महाराष्ट्र सरकार जो इस पूरे मामले को मुंबई पुलिस की इज्जत का मामला बताने की कोशिश कर रही थी, जो बार बार कह रही थी कि हमारी पुलिस इस केस को सॉल्व कर सकती थी, लेकिन एनआईए ने इसमें घुसकर हमारी पुलिस का अपमान किया है, वो महाराष्ट्र सरकार अब फंस चुकी है। लेकिन क्या सच में महाराष्ट्र सरकार अपनी पुलिस की इमेज को लेकर चिंतित है, या फिर इस साजिश में शामिल उन लोगों के बेनकाब होने से डर रही है जो उसी की पुलिस फोर्स के हैं? आप खुद ही सोचिए, जिस साजिश में आरोपी के तौर पर पकड़ा गया व्यक्ति वो ही पुलिस ऑफिसर है जिसे इस केस की जांच सौंपी गई थी, तो मुंबई पुलिस महकमे के और कितने नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी महाराष्ट्र सरकार बिल्ली से ही दूध की रखवाली करवा रही थी, और जब केंद्रीय एजेंसी एनआईए ने बिल्ली के गले में घंटी बांध दी तो महाराष्ट्र सरकार बौखला गई। तो क्या सचिन वाजे को फंसता देखकर उसे सस्पेंड करने से महाराष्ट्र सरकार अपनी पुलिस की खराब हो चुकी इमेज सुधार लेगी? मुंबई पुलिस की इमेज की धज्जियां तो कई महीनों से उड़ रही हैं
और यह भी साफ है कि पुलिस के छिछालेदार के पीछे सत्ता के लोगों का ही हाथ है। लेकिन सवाल यह है कि एंटेलिया मामले में सचिन वाजे किसके इशारे पे काम कर रहा था। अब सचिन वाजे की अंबानी से कोई निजी दुश्मनी तो होगी नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि मुकेश अंबानी कोई छोटे मोटे व्यापारी हैं जो सचिन वाजे को हफ्ता नहीं पहुंचा रहे होंगे तो वाजे ने उन्हें डराने के लिए उनके घर के बाहर विस्फोटक प्लांट कर और धमकाने की कोशिश की हो। साफ है मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि मुकेश अंबानी देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक प्रधानमंत्री मोदी को अंबानी के नाम से कोसते हैं। राहुल गांधी के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी दिन रात सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए ही काम करते हैं। फिर उसी कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार के राज्य में मुकेश अंबानी का घर है, जिसके बाहर उसी राज्य के पुलिस ऑफिसर धमकी भरा लेटर और विस्फोटक प्लांट करने के मामले में गिरफ्तार है। फिर उसी राज्य की सरकार चाहती है कि जांच उसी की वो पुलिस करे जो खुद इस साजिश में शामिल है। तो क्या जांच निष्पक्ष हो पाएगी? मामला आतंकवादी घटना को अंजाम देने की कोशिश का है, जिसकी जांच एनआईए करती है। तो एनआईए के इस मामले की जांच करने से शिवसेना आखिर क्यों इतनी बौखला गई है? आखिर क्यों संजय राउत शिवसेना के मुखपत्र में मूर्खतापूर्ण दलीलें दे रहे हैं? क्यों वो कह रहे हैं कि एंटेलिया मामले की जांच एनआईए को इसलिए दी गई है ताकि राज्य सरकार पर दबाव बनाया जा सके? तो क्या वो ये मानते हैं कि इस मामले में राज्य सरकार की भूमिका संदेहास्पद है? क्यों वो लिखते हैं कि इसमें मुंबई पुलिस का मनोबल गिरेगा? तो क्या सचिन वाजे जो औपचारिक तौर पर शिवसेना ज्वाइन कर चुका था, वो शिवसेना के लिए काम नहीं कर रहा था? क्या सचिन वाजे के मामले में शामिल होने के सबूत मिलने से मुंबई पुलिस का मनोबल बढ़ गया था? क्यों संजय राउत राज्य के विपक्ष के उन नेताओं को धमकी दे रहे हैं जो मामले की एनआईए जांच के पक्ष में हैं? संजय राउत उनसे कहते हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर अच्छा नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब तक शिवसेना के खिलाफ बोलने वालों पर जो कार्रवाइयां हुई हैं, उन्होंने पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर लेने की कीमत चुकाई, फिर चाहे वो कंगना का ऑफिस तोड़ने का मामला हो या फिर अर्नब की गिरफ्तारी का? लेकिन क्या शिवसेना के पास इस बात का कोई जवाब है कि आखिर क्यों मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की कमेटी के फैसले के बाद सचिन वाजे के दोबारा पुलिस फोर्स ज्वाइन करते ही हर संदिग्ध मामले में मुंबई पुलिस की भूमिका शक के दायरे में होती है? और क्यों राज्य की अघाड़ी सरकार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके मंत्री केंद्रीय जांच एजेंसी के जांच के विरोध में एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं? फिर बात चाहे दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत की हो या फिर टीआरपी स्कैम और अनवर नाइक की आत्महत्या के मामले की हो, हर मामले में मुंबई पुलिस की भूमिका और कार्रवाई शक के दायरे में रही है। साफ नजर आ रहा था कि कैसे उद्धव सरकार राज्य की पुलिस का इस्तेमाल करती रही है और गठबंधन में शामिल कांग्रेस और एनसीपी उसे समर्थन देती रही। यानी राहुल गांधी जिस लोकतंत्र के खतरे में होने की बातें करते रहते हैं, वो शायद महाराष्ट्र की ही बात करते हैं, जहां उद्धव ठाकरे की तानाशाही पूरे देश ने कई महीनों से देखी है और अभी भी देख रहा है। अब जब एक बड़ी आतंकी घटना और हत्या के मामले में सचिन वाजे का नाम आया, तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दलील दी कि उनके काबिल पुलिस अफसर के साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है जैसे वो ओसामा बिन लादेन हो। अरे भाई, जो देश के किसी वीवीआईपी के घर के बाहर खतरनाक विस्फोटक रखने की साजिश में शामिल है, वो क्या किसी आतंकवादी से कम है? सच तो यह है कि जिस लापरवाही और घटिया प्लानिंग के साथ सचिन वाजे ने इस साजिश का हिस्सा बनकर इसे अंजाम दिया, वो शिवसेना के लिए मुसीबत बन चुका है। एक काबिल अफसर इतनी बेफिक्री से इतनी बड़ी साजिश में लापरवाहियां तभी करता है जब ऐसे अपराध के लिए उसका मनोबल बढ़ाने वाले लोग बेहद ताकतवर होते हैं, या फिर उसे साजिश में शामिल करने वाले वो लोग हों जो खुद को कानून से ऊपर समझते हो या फिर जिनके हाथ में कानून हो। अब सवाल यह है कि जब साजिशकर्ता इतने ताकतवर लोग हो सकते हैं, तो क्या सचिन वाजे उनका नाम लेगा? क्या सचिन वाजे अपने ही डिपार्टमेंट के उन अधिकारियों के नाम बताएगा जो उसके साथ इस साजिश का हिस्सा रहे थे? क्योंकि जिस तरह से मनसुख हिरेन को रास्ते से हटाया गया है, उससे साफ है कि सचिन वाजे भी ये जानता है कि अगर वो उन लोगों का नाम लेगा तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। क्या एनआईए उस सचिन वाजे से वो नाम उगलवा पाएगी जो खुद कभी आरोपियों से इंटेरोगेशन में नाम उगलवाने में माहिर था और जो जांच एजेंसियों के सारे हथकंडे जानता है, समझता है और उसके अंजाम भी उसे पता है? इसलिए जब तक असली मास्टरमाइंड के नाम सामने नहीं आते, तब तक सचिन वाजे जैसे छोटे मोहरे सिर्फ बलि के बकरे के तौर पर ही देखे जा सकते हैं। सत्ता, ताकत और पैसों के इस खेल में जीतना एनआईए के लिए फिलहाल तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।